Cebu is a province in Philippines which has been recently struck by an earthquake. ऐसी fault line जो 400 साल से almost it was inactive and इसकी वजह से recently we have seen that earthquake आने से around 294 people have been injured and around 70 people 69 to 72 these have been reported that they have died because of this earthquake also. So आज हम समझने वाले हैं कि ये earthquake क्यों आया है और ये जो फिलीपींस का रीजन है अक्सर ही हम देखते हैं कि यहाँ पर ऑन एन एवरेज हर दिन में लगभग 2.5 to 4 मैग्नीट्यूड के 20 से 30 अर्थक्वेक्स यानी कि नॉर्मली आते ही रहते हैं. सो व्हाई इज इट सो एंड एट टाइम्स इट बिकम्स इवन मोर वल्नरेबल टू द हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स ऑल्सो. सो वेलकम टू श्री राम्स IAS. माई नेम इज सुमनजीत कौर. तो आज हमारा ये डिस्कशन का टॉपिक रहेगा. दिस इज द हेडलाइन रिसेंटली. चलिए देखते हैं सबसे पहले फैक्ट्स ऑफ द केस. सो इफ वी सी ये जो रिसेंट अर्थक्वेक यहाँ पर आया है इसका लोकेशन, इसका जो एपी सेंटर है ऑफशोर, एक ऑफशोर लोकेशन में इसका एपी सेंटर है और ये जो लोकेशन है ये ऑलमोस्ट सेंट्रल पार्ट, सेंट्रल प्रोविंस है विद इन द फिलीपींस रीजन्स. ठीक है. सो बोको से, बोको इज़ अ सिटी हियर, बोको से अराउंड 17 किलोमीटर्स दूर इसका एपी सेंटर है. ठीक है. और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली एक शैलो अर्थक्वेक था ये एक शैलो अर्थक्वेक है which has emerged from a depth of around 5 kilometers. So यहाँ पर एक फॉल्ट लाइन है सेबू में. सेबू फॉल्ट लाइन जो है ये बेसिकली हमारी 400 ईयर से यहाँ पर यानी कि स्ट्रेस वाज एक्यूमुलेटिंग फॉर ईयर्स एंड इट हैज़ बिन नाउ दैट वी हैव सीन दैट देयर हैज़ बिन रिलीज ऑफ एनर्जी एंड जिसकी वजह से ये हमारा अर्थक्वेक देखने को मिला है. और इस टाइप के बहुत सारे अर्थक्वेक्स यहाँ पर आते रहते हैं. अगर हम बात करें इसकी तो ये हमारा 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा है. 6.9 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक रहा है जो जनरली 7 के आसपास 7, 8, 9 दीज आर कंसिडर टू बी द हाई मैग्नीट्यूड अर्थक्वेक्स जिनका डिवास्टेटिंग नेचर रहता है. ठीक है. सो फर्दर वी हैव टू अंडरस्टैंड कि वाई फिलीपींस इज सो मच वल्नरेबल टू अर्थक्वेक्स. बट बिफोर वी स्टडी इन डेप्थ अबाउट द फॉल्ट लाइन्स, अबाउट द टेक्टोनिक मूवमेंट्स विच हैपन विद इन दिस रीजन, सो बिफोर दैट श्री राम्स IAS की तरफ से आई एम एक्सटेंडिंग यू एन अपॉर्चुनिटी फ्री ऑफ कॉस्ट. यू कैन अवेल द मेंटरशिप and for that what you have to do, just find the link in the description, you can fill in the details and thereafter you will be hassle free, you will be connected with the associated mentors. So अगर किसी भी तरीके का डाउट है आपको अपनी प्रिपरेशन को लेकर के, किसी भी तरीके की आपको वीकनेस लग रही है और आपको लग रहा है कि आपको किसी से सलाह लेनी है, सो प्लीज़ डो नॉट हेजिटेट, यू कैन कम एंड टेक द टाइमली हेल्प. ठीक है. तो चलो अभी समझते हैं ये जो हमारा फिलीपींस कंट्री है वाई इट इज़ सो मच प्रोन टू द अर्थक्वेक्स. सबसे पहला रीज़न क्या है कि जो इसकी लोकेशन है ये ऐसी जगह पर है जहाँ पर हमारे जो मैक्सिमम वॉल्केनोज और अर्थक्वेक्स आते हैं. 75% ऑफ द अर्थक्वेक्स एंड अराउंड 80% ऑफ द वॉल्केनोज दीज टेक प्लेस विद इन दिस बेल्ट विच वी से इज द सेंट्रल पैसिफिक बेल्ट जो हमारी है रिंग ऑफ द फायर, पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. एक हॉर्सशू शेप्ड आपको लगभग 40,000 किलोमीटर के दायरे में इस तरीके से आपको ये बेल्ट मिलेगी. सो इसी बेल्ट का पार्ट है हमारा ये जो फिलीपींस है और फिलीपींस के पास हमारा एक इम्पॉर्टेंट कन्वर्जेंस जोन की वजह से यहाँ पर फिलीपींस ट्रेंच का फॉर्मेशन होता है. सो ये काफ़ी ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव रीजन है. नंबर 1 रीज़न इट्स लोकेशन विद इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर. अब थोड़ा सा और डिटेल में चलते हैं सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि टेक्टोनिकली यहाँ पर कौन सी प्लेट्स हैं और कैसे इनका कन्वर्जेंस या डाइवर्जेंस हो रहा है एंड what kind of other type of the intraplate movements are also expected here. So if we see here particularly हम ये कह सकते हैं कि ये जो फिलीपींस का रीजन है ये डबल सबडक्शन जोन है. So remember that it is dubbed to be a double subduction zone. डबल सबडक्शन का मतलब ये है कि दोनों साइड से, ईस्टर्न साइड भी और वेस्टर्न साइड भी, दोनों साइड से इसमें क्या हो रहा है, प्लेट्स का, टेक्टोनिक प्लेट्स का कन्वर्जेंस हो रहा है. दे आर मीटिंग, दे आर कोलाइडिंग एज सच दैट जो डेंसर प्लेट है दैट टेंड्स टू सबडक्ट अंडर द लाइटर वन एंड एज सच जब सबडक्शन होती है तो उसी के तहत, उसी की वजह से क्या होता है कि ये जो सीस्मिक मूवमेंट होता है, सीस्मिक वेव्स होती हैं, जनरेट होती है और एनर्जी रिलीज होता है जिसकी वजह से अल्टीमेटली हम क्या बोलते हैं कि अर्थक्वेक,
earthquake, shaking of the earth टेक्स प्लेस विद इन दैट पर्टिकुलर रीजन, जहाँ से हमारा फोकस के ऊपर जो भी हमारा एपिसेंटर रीजन होता है, फर्स्ट वन टू एक्सपीरियंस द अर्थक्वेक्स एंड देयर आफ्टर डिपेंडिंग अपॉन कितना फार है हमारा लोकेशन फ्रॉम द एपिसेंटर, उसी हिसाब से डैमेज देखा जाता है। ठीक है, सो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या मूवमेंट्स हैं। अगर हम देखें टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड में यदि हम देखें, यहाँ पर आपको मिलेगा कि फिलीपींस सी प्लेट है। फिलीपींस सी प्लेट एक ओशियानिक टेक्टोनिक प्लेट है। इसका बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका कन्वर्जेंस हो रहा है विद द फिलीपींस मोबाइल बेल्ट, यानी कि ये जो सेंट्रल पार्ट है हमारा फिलीपींस का, इसके साथ इन प्लेट्स, ये दोनों प्लेट्स आपस में कन्वर्ज कर रही हैं। सो व्हेन दे आर कन्वर्जिंग एज सच, सो ये फिलीपींस सी प्लेट ये हो जाती है सबडक्ट, ये सबडक्ट हो जाती है एंड इसी वजह से यहाँ पर फॉर्मेशन होता है हमारा ये फिलीपींस ट्रेंच का। सो ये फिलीपींस ट्रेंच का जो रीजन है, ये इसके आसपास का जितना भी एरिया है ऑन विच इज़ ऑन शोर ऑन द रीजन्स ऑफ द फिलीपींस, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अर्थक्वेक्स आते रहते हैं। ऑन एन एवरेज आपको 20 या 30 लो मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक्स यहाँ पर देखने को मिल ही जाते हैं। ठीक है, अदर देन दैट इफ़ वी सी वेस्टर्न साइड में अगर हम देखें, सो यहाँ पर ये जो लोकेशन है मनीला ट्रेंच एंड अलॉन्ग विद दैट द नीग्रोस ट्रेंच, ये पूरा ये जो लोकेशन है यहाँ पर भी ना हमारी बेसिकली कन्वर्जेंस ही हो रही है। अब यहाँ पर कन्वर्जेंस हो रहा है हमारा यूरेशियन प्लेट का पर्टिकुलरली ये जो सुंडा ब्लॉक है, सो इसका कन्वर्जेंस हो रहा है अगेन किसके साथ, जो इंटीरियर लोकेशन में हमारा जो फिलीपींस का मोबाइल बेल्ट है, इसके साथ इसका कन्वर्जेंस हो रहा है एंड एज सच अगेन सबडक्शन यहाँ पर हो रही है हमारी यूरेशियन प्लेट की। सबडक्शन इज हैपनिंग ऑफ द यूरेशियन प्लेट अंडर द मोबाइल बेल्ट ऑफ द फिलीपींस। सो एज सच अगेन यू विल सी दैट इस साइड में यानी कि वेस्टर्न साइड में भी आपको ट्रेंचेस, वी शेप्ड वैलीज की फॉर्मेशन देखने को मिलती है बिकॉज ऑफ सबडक्शन एंड एज सच इसके आसपास का इवन ये जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ फिलीपींस है, यहाँ पर भी अर्थक्वेक्स देखने को मिल जाते हैं। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अदर देन दिस इफ वी सी, इट्स नॉट ओनली सराउंडेड बाय द कन्वर्जेंट मार्जिन्स बट ऑल्सो अगर हम इसकी लोकेशन देखें विद इन द इंटीरियर, ये जो पूरा का पूरा इंटीरियर पार्ट है, सो यहाँ से ना ये हमारी इस तरीके से आप समझो कि इसके सेंट्रल पार्ट में भी इंट्राप्लेट मूवमेंट हो रहा है। और किस तरीके का इंट्राप्लेट मूवमेंट हो रहा है, ये हमारा बेसिकली स्ट्राइक स्लिप अर्थक्वेक में रिजल्ट करता है। ट्रांसफॉर्म प्लेट्स यहाँ पर हमारी देखने को मिलती हैं। ट्रांसफॉर्म प्लेट मूवमेंट विल बी सीन हियर। सो ये जो पूरी फॉल्ट लाइन है ये सेंटर से रन करती है। नेक्स्ट इमेज में हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। सो यू कैन सी हियर, ये सेंट्रल पार्ट से ये हमारी फिलीपींस फॉल्ट जोन रन करती है। अराउंड 1200 किलोमीटर तक ये रन करती है, अराउंड 1200 किलोमीटर तक रन करती है। एंड हियर दोनों साइड से क्या हो रहा है, बेसिकली जो इसकी जो इंट्रा प्लेट्स हैं दे आर मूविंग पास्ट वन अनदर हॉरिजॉन्टल मैनर में आप समझिए इस तरीके से ये आपस में स्लाइड कर रही हैं। अब ये जब दो प्लेट्स इस तरीके से स्लाइड करती हैं साइड बाय साइड, सो व्हाट हैपन्स, फ्रिक्शन की वजह से बहुत ज़्यादा एनर्जी एक्यूमुलेशन होता है और ये चलता ही रहता है यहाँ पर, जिसकी वजह से क्या होता है एट टाइम्स जहां पर भी फॉल्ट लाइंस होती है इसके आसपास ज़्यादा एनर्जी स्ट्रेस जहां एक्यूमुलेट हो जाता है एंड इट गेट्स द साइट थ्रू विच इट कैन इरप्ट। सो यहीं पर हम देखते हैं कि ये एनर्जी के इरप्शन से क्या होता है, अर्थक्वेक जनरेट हो जाता है। और एग्जैक्टली दिस इज द रीज़न व्हाट हैपेंड रिसेंटली नाउ ऑल्सो इफ वी सी, ये जो लोकेशन है सेबू प्रोविंस के पास जहां पर हमारा अर्थक्वेक आया है, ये आया है बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दीज टेंशंस जो हमारी बिल्डअप हो रही थी ओवर द ईयर्स। सेबू फॉल्ट लाइन यहाँ पर जनरली 400 सालों में नहीं देखा गया था किसी भी तरीके का अर्थक्वेक, लेकिन ये एक्टिव हो गया है बिकॉज ऑफ द huge accumulation of the stress which was building up from both the sides, eastern, western as well as the interior part, and this is the reason that this earthquake has taken place. ठीक है, सो इसी के बेसिस पे हमें ये देखना है कि पहली बात हम मेंस में इसे कहाँ यूज़ करेंगे। जब भी आपसे पूछा जाए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वॉल्केनोज एंड अर्थक्वेक्स,
ज्योग्राफी का पार्ट है ये। सो वहाँ पर आप एज एन एग्जाम्पल जब आप बताते हो कि फिलीपींस, ये जो हमारा फिलीपींस का ओशन है जहाँ पर रिंग ऑफ फायर हमें मिलती है, ये सबसे ज़्यादा टेक्टोनिकली एक्टिव है, आपको एग्जाम्पल देना रहता है कोई भी रीसेंट एग्जाम्पल जो यहाँ पर आपको अकरेंस में देखा गया हो। सो यू कैन यूज़ दिस एग्जाम्पल, सेबू प्रोविंस का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। एंड अदर देन दैट अगर हम देखें प्रीलिम्स में भी आपको क्वेश्चन मिल सकता है। सो ये आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन है बेस्ड अपॉन द कंसेप्ट। विल सी व्हाई इज फिलीपींस हाईली प्रोन टू द अर्थक्वेक्स। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट इज लोकेटेड विद इन द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। सेकेंड, इट सिट्स ऑन द डाइवर्जेंट टेक्टोनिक मार्जिन्स विद इन द पैसिफिक ओशन। बहुत ही सिंपल है, अगर आपको कंसेप्ट समझ में आ गया है आप मुझे आंसर बताइए कमेंट्स में, और यदि कोई डाउट है तब भी आप मुझे कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। एंड विद दैट आई एम एंडिंग टुडेज क्लास एंड फर्दर और भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को लेकर के आई विल डेफिनेटली कम एंड शेयर विद यू। ठीक है, आप बाकी प्लेलिस्ट भी ज़रूर चेक कर लीजिए जिसमें बहुत सारे आपके ज्योग्राफी एनवायरनमेंट के टॉपिक्स कवर्ड हैं। विद दैट आई एम एंडिंग द सेशन। थैंक यू सो मच।